ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? जो सारे कल्प में नहीं होती। माधव भाई। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, कौन तो संगम युग में बाबा की यूनिवर्सिटी खुला है। ज्ञान का पौड़े में ईश्वर ज्ञान और पौड़े करने। भौणी नमस्कार। ओम शांति। संगम पर बाबा नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जो कि हर एक कल्प में नहीं होता। ओम शांति भौणी नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। जो यूनिवर्सिटी खोले हैं, यही यूनिवर्सिटी में हम पतित से पावन बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे और रजाई प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति। ओम शांति। बुझुଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଠି କି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଏଜ ବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ ବୟସର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ, ଅନପଢ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଏଇଟା। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଇସା ଚାର୍ଜ ହଉଛି, ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଟା ଫ୍ରି ରେ ପଢା ଯାଉଛି। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଆଉ ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। बाबा कहते हैं, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी वह कॉलेज
संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा पूछते हैं, यहाँ जब आकर के बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हमें बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? हम बेहद के बाप से मिलने के लिए जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है, इसमें समझाते हैं यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ, माना नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। छोटे बच्चे से ही तैरना सिखलाते हैं ना। इतना छोटा होगा बच्चा और उसको तालाब में लेकर के हाथ में पकड़ के ही उसको हाथ पैर मारना सिखलाते हैं। धीरे धीरे
ट्यूब पर, हाँ ट्यूब में अपने आप को फंसा करके उसमें तैरते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो तैरना सीख जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं और अभ्यास हो जाता है तो फिर कंपटीशन में भी जाकर के भाग लेते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही तैरना सिखलाता है। पहले उंगली पकड़ के चलाता है, फिर धीरे 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 छोड़ना शुरू करता है, खुद को न्यारा करना शुरू करता है और फिर बच्चों को कहता है, बच्चे अब तुम निराधार बनो, एक बाप का आधार लेकर के चलो बस। ये सब हैं तो जिस्मानी बातें, अब ये हैं रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वो सब हैं सैल्वेशन आर्मी और तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए। आदमी को आदमी की, यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बतलाते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं।
यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय हैं, दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी सन्यासियों को नमन करते हैं। वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सुशीला भनी, दोनों तो पवित्र है, सन्यासी भी पवित्र, देवता भी पवित्र, दोनों ही पवित्र है ना। हाँ, जोर से बोलिए, नहीं पड़े। सन्यासी बुझा जन्म नहीं लेते। हाँ, अच्छा, आओ कौशल्य। सन्यासी और देवता, जबकि दोनों पवित्र हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत अंतर है। क्या अंतर है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने की जो संपूर्ण प्राप्त करती है देवता से संभव जो आत्मा और परमात्मा का परिचय भी बनता है। भगवान को जान करने के लिए सटीक परिचय नहीं। ये तो ज्ञान की बात हो गई। और चिन्नू भनी, कौन तो जल्दी जल्दी है, तो एकदम सहज क्वेश्चन है। हाँ, जहाँ मन रे आसছে, उल्टा पुल्टा जोटा भी आसছে। हाँ, मालूम नहीं। लोहिता बने जोर से कोई वो पूरा लास्ट जाएगी क्वेश्चन, एक ही कुर्सी सब खाली। जो डल स्टूडेंट होते हैं ना, वो लास्ट में जाके बैठते हैं। जब इंस्पेक्टर आता है तब अच्छे अच्छे लोगों को 2-4 को पीछे बिठाते हैं ताकि जवाब दे सके। आप कौन से स्टूडेंट हो पता नहीं, पहले ही सिर झुका के बैठिए। क्या अंतर है? वो खुद बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, हमारे तक आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं तो स्टेज पे आके बोलो। देवता योग बल से जन्म लेते हैं और जो सन्यासी है योग से 5 विकार से जन्म लेते हैं। तो सुशीला बहन ने भी बताया, पवित्रता से और पवित्र से नहीं जन्म होते।
तो आंसर तो मिल चुका है, दूसरा कोई आंसर? सन्यासी पवित्र है, उनका सत्व प्रधान नहीं। के कहला लोहिता ना सुशीला माता वो चुपचाप बैठी है। पुष्पा बोलिए। तो सुबह मेरा तो कान ही वैसे कम सुनता है, और भी ये लोग धीरे बोलेंगे। अव्यक्ति भाषा, अव्यक्ति भाषा में मैं नहीं सुन सकती। कौन? सुचंद हठ योगी सुचंद देवता माने कान वो हठ योगी है। देवता राज योगी है क्या? देवता फिर क्या है? औरों को कैसे समझाते हैं मुझे पता नहीं। कौन तो देवता मैंने जन्म नहीं आंसर है जैसे आपको आंसर कौन एमानकर आत्मा शरीर दीटे पवित्र एमानकर सन्यासी मानकर पवित्र आत्मा पवित्र शरीर अपवित्र। ठीक कथा। मैंने पूछी मैंने सर्वगुण संपन्न समझे देवताओं का। हाँ ठीक है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। गाली नहीं देते बाबा। बाबा कोई गाली नहीं देते, समझाते हैं। तुम नहीं पढ़ोगे नौकर चाकर बनोगे, ये गाली थोड़ी। मुझे सेवा करछी नौकर चाकर हेबी बाबा मत एमती भावुछंती कि। लेकिन बाबा समझाते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका फल ये है। अगर करेंगे तो फिर कुछ पाएंगे। समझाने के लिए कहते हैं ना, इसमें आश्रय गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है।
वह है कौरव और आश्री संप्रदाय। ये है दैवी संप्रदाय। बात समझाते हैं, मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रही है। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। विद्या भाई कहाँ गए? अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तो बाबा ने देह अभिमान के विषय में बताया कि जैसे जैसे देह अभिमान में आते गए वैसे वैसे गिरावट होती गई, गिरते आए, और बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह के संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है जो कायालोक हो जाता है। सतयुग की अवस्था ऐसी रहेगी, देह देह के संबंध रहेंगे, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन नेचुरल संस्कार के अनुसार भले दैहिक संबंध होते हुए भी इतना तो कॉन्शियस होगा ना, ये मेरा पति है। वहाँ क्या सोचेंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन ये मेरे अपने हैं। बच्चा बच्ची भी समझेंगे ये हमारे माता पिता हैं, ये कॉन्शियस तो रहेगा ना, लेकिन पवित्र संबंध होगा। फर्क इतना है, अभी जैसे मोह का वातावरण है, एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे की याद में रोते हैं, करते हैं, तो ये सब चीजें वहाँ नहीं होगी। वहाँ मोह नहीं है, यहाँ मोह है। इसलिए तो भगवान को 18 अध्याय सुनाना पड़ा। उसको नष्टो मोहा बनाने में 18 अध्याय का ज्ञान सुनाया, और अंत में उससे भी जब नहीं माना तो साक्षात्कार कराया। विश्व रूप का साक्षात्कार कराया, तब उसने माना। ये तो भगवान कह रहा है। इतना टाइम से वो क्वेश्चन आंसर में ही चला था, लेकिन अंत में उसने स्वीकार किया। और जब भगवान ने कहा तुम थोड़ी मार रहे हो, तुम तो निमित्त बन के मार रहे हो, बाकी सबको मार रहा है मेरा ये सुदर्शन चक्र। तो कई ऐसी माना बातें हैं ना गीता के अंदर भी, जो स्पष्ट होता है कि सब कुछ कराने वाला बाबा है, भगवान है। हम तो बस निमित्त मात्र कार्य करते हैं, फल देना उसके हाथ में है, इच्छा रखना हमारी बात नहीं। हम अपना कर्म करते जाएंगे और भगवान फल ऑटोमेटिक। ये तो सूक्ष्म मशीनरी है। हम जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, उस अनुसार उसका ऑटोमेटिक एडिशन होता ही जाएगा। भगवान सिर्फ हमें ज्ञान देता है, तो वहाँ एक कॉन्शियस रहेगा, लेकिन खराब संकल्प संबंध माता पिता बच्चों का ये सब बहुत प्रेम से स्नेह से सब बस रहेंगे। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी तुम बच्चे
राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा गया है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं, गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, वो तो खुद गुरु के पास जाकर के पढ़ने वाला है, फिर पढ़ाएंगे कैसे? कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है कि बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा करो। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं उसका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। जैसा संस्कार होगा और वैसा एरिया की जलवायु के ऊपर भी शरीर की बनावट डिपेंड करती है। अमेरिका में जाओ तो गोरे गोरे लोग, अफ्रीका में जाओ तो एकदम भूसुंड काला, तेलंगाना में देखो तो अधिकांश काले, गोरे बहुत कम, और कहीं जाओ तो कहीं सांवरे, पंजाब में जाओ तो सब गोरे। तो एरिया का भी, वायुमंडल का भी, क्लाइमेट का भी फर्क रहता है। शरीर हाँ, बहुत ऐसे हैं। बाकी अधिकांश तो उसी टाइप से है ना। लेकिन सतयुग में क्या है, प्रकृति सतो प्रधान है। वहाँ क्लाइमेट की बात ही नहीं। एक साथ क्लाइमेट होगा, सदाबहार मौसम होगा, सब कुछ अच्छा होगा, शुद्ध वातावरण होगा, वायु का कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ सब सुंदर ही सुंदर होंगे, जहाँ किसी भी प्रकार के मेकअप करने की आवश्यकता नहीं।
सुंदरता को दिखाने के लिए हम मेकअप करें, अनेक प्रसाधनों का यूज करें, वो वहाँ पर होगा ही नहीं। होगा ना, नहीं तो सजेंगे कैसे। लेकिन उस समय के दर्पण छोटे छोटे होते हैं, खाली जिसके अंदर मुख दिखाई देते। राजा महाराजाओं के घर में या तो खूब बड़े बड़े दर्पण, वो तो माना गेस्ट लोगों के लिए होता है। लेकिन जहाँ रानियों का श्रृंगार हुआ करता था और जो जिस कुर्सी पर वो बैठेंगे और सामने में उनका जो ड्रेसिंग टेबल होगा, तो छोटे छोटे राउंड शेप के या ओवल शेप के छोटे छोटे दर्पण ही होते, जिसमें वो बस अपना मुख ही देख सकती। दासियां लोग सजाएंगी, मथामणि पहनाएंगी या जो भी ये सब पहनाते करते हैं, तिलक टीका लगाएंगे, ये सब करेंगे, तो दर्पण की जरूरत है। नहीं तो इधर उधर लग जाएगा तो भी ठीक नहीं। तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बाकी तो सब काम दासियों का होता है जो करते हैं। तो वहाँ ये सब आज भी मतलब बहुत ऐसे हैं जिनको मेकअप की दरकार नहीं, देखने में भी सुंदर है, काजल लगाने की भी उनको जरूरत नहीं है, कुछ मेकअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई तो ऐसे होंगे जो बस बात में हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है, हवाएं हैं, सब कुछ है, तो उसलिए उस हिसाब से सभी शरीर प्राप्त करते हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका राज्य था तो एक धर्म, एक राज्य और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम अब एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है।
बाबा इन आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीर का भी श्रृंगार हो जाता है। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में जाते हैं। है सारी ज्ञान की बातें। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा तो फिर है योग बाण। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई ही है गुप्त। लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा हम क्या पढ़ते हैं जब तक कि वो यहाँ पर न आवे। तो पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है और प्राप्ति भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस भी अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये दिलवारा मंदिर, वो बहु तुम्हारा यादगार है। मॉडल तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। कौन सा? शिव बाबा भी हैं
आदि देव भी हैं, ऊपर में वैकुंठ भी दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, ये भी किसको पता नहीं है। शिव बाबा कहाँ है? नहीं, यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत ऐसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही तो रहेंगे ना। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इन सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर अभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी है ना। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। होलिका जलाते हैं ना, काठ इकट्ठा करके होली के एक दिन पहले, हाँ, रात के टाइम सब जलाते हैं। तो उसके अंदर क्या है, आटे का क्या क्या बना करके उसको सेकते हैं। जो चना निकलता है, भुट्टो, उसको भी भाजते हैं। आलू, ये सब जो निकलता है वो सिझाते हैं, माना। और फिर सब कुछ स्वाहा कर देते हैं उसके अंदर, जो भी डालते हैं। फिर उसका रिटर्न का कोई चाहना नहीं, वो जल गया तो जल गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही होली का दहन होगा। सिर्फ आत्मा बच जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। सारी दुनिया उसके अंदर स्वाहा हो जाएगी। जैसे प्रहलाद को दिखाया है, प्रहलाद बच गया और उसकी प्यूसी ओम शांति हो गई। हम लोग बुआ बोलते हैं, प्यूसी को बुआ। उसकी बुआ जल गई और ये रह गया, शरीर चला गया, आत्मा रह गई। वही यादगार है जो होलिका जलाते हैं। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा कायदे मुजिब। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी बन और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन। आत्मा का श्रृंगार करना है। शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की
सभी तीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो। तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन: व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, और शुभ भावना का स्टॉप फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप करो और शुभ भावना का स्टॉप फुल करो। अव्यक्त इशारे विस्मृति और स्मृति के खेल को खत्म कर अब स्मृति स्वरूप बनो। दूसरा नंबर है आज, हर समय एक दो को बाप की स्मृति दिलाने से आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। यही स्मृति एक मत भी बना देगी। 5 पांडवों की एक मत गाई हुई है। हरेक की अपनी अपनी विशेषता भी है और एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाने की भी विशेषता है। आज का निकाला नहीं मोबाइल में सामान आज का